हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम पिछले क्लास में जो पढ़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मैपिंग क्या होती है, कैसे एक दो फंक्शंस के बीच में वन वन मैपिंग और मेनी वन मैपिंग होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था वन वन मैपिंग। एक बार उसको रिकैप ले लेते हैं। व्हाट इज वन वन मैपिंग? when every element in the domain is related to different elements in the कोडोमेन। जब डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड होता है तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन मैपिंग कहते हैं। एक फंक्शन एक एलिमेंट से रिलेटेड होता है, इसे हम कहते हैं वन वन मैपिंग। और जो वन वन नहीं होता है, when more than one element in the domain is related to a single element in the codomain, तो वो होता है मेनी वन मैपिंग। तो वन वन मैपिंग और मेनी वन पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कैसे आप ये पता करेंगे कोई फंक्शन वन वन मैपिंग है। तो इसके तीन तरीके पढ़े थे। पहला तरीका था आप सॉल्व करिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसका सॉल्यूशन x1 बराबर x2 अकेला सॉल्यूशन है तो वन वन मैपिंग है। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, कोई आपके पास ग्राफ है और इस ग्राफ कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको अगर एक से ज़्यादा बार कट कर देता है तो आप कहते हैं कि ये ग्राफ जो है वन वन नहीं होकर मिनी वन है, मतलब इन सब इनपुट के लिए आउटपुट सेम है। और एक पढ़ा था कि हम कहते थे कि अगर फंक्शन जो है ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, इससे क्या होता है कि ये फंक्शन वन वन मैपिंग ही होता है। तो ये तीन तरीके से हम लोगों ने वन वन मैपिंग पढ़ा था। ठीक है, अब हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे और जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है नंबर ऑफ वन वन मैपिंग। दो आपके पास अगर सेट हैं एक डोमेन और को डोमेन का, तो कितने वन वन मैपिंग पॉसिबल हैं? नंबर ऑफ वन वन मैपिंग, नंबर ऑफ वन वन मैपिंग। हम कहते हैं लेट A and B are finite sets with m and n elements respectively। और यहाँ पर रिलेशन है F, जहाँ पर सेट A जो है वो डोमेन है, B जो है वो को डोमेन है। दोनों फाइनाइट सेट्स हैं। A में एलिमेंट्स हैं m एलिमेंट्स, x1 x2 x3 xm, और B में जो एलिमेंट्स हैं y1 y2 y3 yn। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ वन वन मैपिंग होंगे। नंबर ऑफ वन वन मैपिंग आपको बताना है, इसमें कितना वन वन मैपिंग पॉसिबल है। तो x1 कितना इमेज दे सकता है? x1 पहला कितना इमेज ले सकता है? कोई n इमेज ले सकता है, n इमेजेस। ठीक है, x2 कितना इमेज ले सकता है? n-1 इमेजेस दे सकता है। कि जैसे मान लीजिए इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 10 एलिमेंट है, तो पहले के पास 10 ऑप्शन, दूसरे के बाद 9 ऑप्शन, तीसरे के बाद 8 ऑप्शन, फिर 7 ऑप्शन, फिर 6 ऑप्शन, इस तरह चल रहा है। x2 के बाद x3, इसमें n-2 इमेजेस जा सकता है, इस तरह से चल रहा है। तो xn के पास क्या इमेजेस बचेगा? ये बचेगा n-m+1 इमेजेस, n-m+1। तो इसमें n इमेज, n-1 इमेज, n-2, लास्ट में n में बचेगा n-m+1। चेक भी कर लीजिए, ठीक है, n-m+1 इमेजेस। तो अब यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे, इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो नंबर ऑफ वन वन मैपिंग हो जाएगा नंबर ऑफ वन वन मैपिंग इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दिस, इन सब का मल्टीप्लिकेशन n इंटू n-1 इंटू n-1, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2
अप टू n माइनस एम प्लस वन, इतना इमेज आपके पास होगा। n माइनस एम, n इंटू एन माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस एम प्लस वन इमेजेस। तो ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, NPM। तो आप कहेंगे कि जो नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग होगा, नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग, नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग इज इक्वल टू NPM। ऐसा कब होगा, ऐसा होगा जब, ऐसा तब होगा जब n जो है वो m से छोटा हो या उसके बराबर हो, और 0 जब n m से बड़ा हो। समझिए, अगर जैसे मान लीजिए आपके पास सेट A है, A में अगर 10 एलिमेंट है, इसमें मान लीजिए, या छोटा रखते हैं, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो पहले के लिए कितना ऑप्शन होगा, 4, दूसरे के लिए 3, फिर 2, तो 4 तिया 12 दूनी 24, 24 पॉसिबिलिटीज बनेगी। एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो अगर हम इसको ऐसा लिखते 4p3, 4p3 का मतलब होगा 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, तो वो 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा, यानी 24। ठीक है, तो अगर इसमें 3 एलिमेंट होता और इसमें 4 एलिमेंट होता, तो हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कहते पहले के पास 4 ऑप्शन है 1-1 होने के लिए, तो इनमें से किसी एक 4 में हो जाएगा, दूसरे के बाद एक ऑप्शन कम हो जाएगा तो उसके पास 3 ऑप्शन आएगा, फिर 2 ऑप्शन आएगा, तो 4 गुने 3 गुने 2, तो 24 केसेस आपके पास पॉसिबल है। 4p3 यानी 24 केसेस। अगर यही मान लीजिए ऐसा हो जाए कि सेट A है, इसमें 4 केस हो, सेट B में 3 हो, तो इसमें सारे 1-1 मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। 4 होगा तो 3 तो इसमें जुड़ जाएगा, 1 जो है ये बच जाएगा। अगर ये किसी ऑलरेडी एग्जिस्टेड से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन मेनी वन होगा, तो मेनी वन नहीं होगा, और अगर ये खाली रह जाएगा तो फिर ये फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका आउटपुट ना पॉसिबल हो। तो इस तरीके से हम ये फाइनली रिजल्ट लिखते हैं कि नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग NPM, ये है आपका NPM होगा, ये आपका होगा NPM कब, जब n m से छोटा हो या उसके बराबर हो, बराबर भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर n m से बड़ा हो जाएगा तो 1-1 मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो फाइनली हम लोगों ने रिजल्ट देखा इसका, फाइनली इसका रिजल्ट देखा कि अगर 2 आपके पास सेट दिए हुए हैं, 2 आपके पास फाइनाइट सेट दिए हुए हैं, एक सेट आपका A है जिसमें एलिमेंट्स हैं n और मान लीजिए m, और दूसरा है इसमें है n, तो इसमें नंबर ऑफ मैपिंग हो जाएगा NPM विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस m फैक्टोरियल। पॉसिबल होगा तो यही होगा, 0 भी हो सकता है। ये कब होगा, ये होगा आपका तब जब m जो है वो n से छोटा या उसके बराबर होगा, और 0 जब m n से बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला केस हम देख रहे हैं ऑन टू वन इनटू मैपिंग। पिछले क्लास में क्या था, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ऐसे कि आपके पास 2 सेट हैं, ये आपका डोमेन है, इसे हम A से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका को डोमेन है, इसे आप B से डिनोट कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखने का तरीका देखा था ऐसा कि A से B की तरफ देख रहे हैं, तो आपको 2 बातें पता चली, या तो हर एलिमेंट एग्जैक्टली एक एलिमेंट जुड़ा हो, या एक से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ एक एलिमेंट जुड़ा हो। पहले वाले को 1-1 और दूसरे वाले को मेनी वन कहेंगे। लेकिन आज जो है नज़र का फेर, नज़र जो है आज इधर आ जाएगी। अगर आज नज़र इधर हो जाएगी, अगर आज ये नज़र इधर हो जाएगी तो हम क्या देख सकते हैं, 2 बातें हो सकती हैं कि को डोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जाए जिसका कोई प्री इमेज, जो किसी का इमेज ना हो, ऐसा एलिमेंट हो जिसका कोई प्री इमेज A में ना हो। और दूसरा केस हो सकता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबका
प्री इमेज जो है वो यहाँ पर डोमेन में पॉसिबल है। तो पहला केस कह रहे हैं कि देयर आर एलिमेंट्स इन कोडोमेन, देयर आर एलिमेंट्स इन कोडोमेन बी which are not related to any element in डोमेन ए। और दूसरा कैसे हो सकता है, देयर आर all elements in codomain B are related to some element in डोमेन ए। हम कह रहे हैं कि पहले वाले केस में ऐसे केसेस हों कि इस तरह से, मान लीजिए देखेंगे हम पहला वाला केस देख रहे हैं, यहाँ पर पहला केस देख रहे हैं। पहला जो केस है इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका कोई प्री इमेज नहीं, मतलब ऐसे एलिमेंट्स है जो किसी भी एलिमेंट में डोमेन या किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। देयर आर एलिमेंट्स इन कोडोमेन, कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन डोमेन, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसमें से रिलेटेड नहीं हैं। देयर आर एलिमेंट्स इन कोडोमेन विच आर नॉट रिलेटेड। ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे मैपिंग को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। दीज आर नोन एज इनटू फंक्शन। ये आपका इनटू फंक्शन है, ठीक है। ये बोर्ड पे जो बना हुआ है ये इनटू का केस बना हुआ है। एक ऑन टू का केस हो जाएगा, ऐसा आप देख लीजिए। ऑन टू का केस होगा कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास कोडोमेन में, वो किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हैं डोमेन में। तो वैसे केस को हम कहते हैं ऑन टू, और ये आपका हो गया इनटू। अब इनटू और ऑन टू में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं, तो मैं इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा शॉर्टकट आपको बताता हूँ। ये शॉर्टकट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे। इनटू देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट आई से बना है, इनटू, ठीक है। ये आपका इनटू जो है ये आई से बना है, इनटू। इनटू जैसा ही एक आई से वर्ड होता है इल्लीगल, ठीक है। अब इनटू जैसा एक वर्ड है इल्लीगल। मान लीजिए कोई आदमी किसी दूसरे देश में चोरी से चला जाए। मान लीजिए मैं मूलतः बांग्लादेश का रहने वाला था, मान लीजिए, और मैं भारत में बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के, वैलिड डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में आके रहने लगूं, ठीक है। अब लोग हमसे पूछेंगे कि आप अपने फोर फादर्स के पूर्वजों के नाम बताइए। तो भाई हमारे पूर्वज तो बांग्लादेश में रहते थे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई एक आदमी है जो पहले बांग्लादेश से, नेपाल से, या मान लीजिए इंडिया से कोई आदमी चोरी छुपे पाकिस्तान चला गया, तो लोगों ने इससे पूछा कि आप अपने फोर फादर्स का नाम और एड्रेस बताइए कि भाई भारत में वो कहाँ रहते थे, कहाँ उनका जन्म हुआ। तो आप कहेंगे साहब हमारे तो फोर फादर्स बांग्लादेश में रहते थे, ठीक है, तो हम तो यहाँ इलीगली रहते हैं। इसका मतलब वी हैव एलिमेंट्स इन कोडोमेन विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन डोमेन। इसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसके कोई पूर्वज नहीं थे, फिर भी ये एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पूर्वज भारत में नहीं थे, फिर भी मैं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ इलीगली, तो हम इनटू फंक्शन है। और अगर मैं हमेशा, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके पिताजी, सब लोग भारत में ही रहेंगे और हम लीगली यहाँ रह रहे हैं, तो हम ऑन टू फंक्शन। अगर हम यहाँ हैं तो मेरा प्री इमेज भी यहाँ होगा, तो वो ऑन टू फंक्शन है। तो इनटू फंक्शन जब आपके पूर्वज यहाँ नहीं रहते थे तो वो इनटू फंक्शन है। व्हेन वी हैव एलिमेंट्स इन द कोडोमेन whose pre-image is not present in domain, we have elements, आपके पास कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका प्री इमेज डोमेन में नहीं है, ऐसे फंक्शन को इनटू कहेंगे। और अगर प्री इमेज कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका प्री इमेज ना हो तो उसको कहेंगे ऑन टू। तो ये आपका इनटू और ऑन टू का डेफिनेशन हो गया। तो ये आपका हो गया
ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं एक एक करके। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का ही एक नाम है सरजेक्शन। ऑन टू फंक्शन का ही नाम है सरजेक्शन। वन वन फंक्शन का नाम था इंजेक्शन, ऑन टू फंक्शन का नाम है सरजेक्शन। आप कहते हैं कि लेट अ फंक्शन इज डिफाइंड एज व्हिच डोमेन इज ए एंड कोडोमेन इज बी। ठीक है, इस फंक्शन के लिए आप कहते हैं कि देयर आर नो एलिमेंट्स इन कोडोमेन बी whose pre-image is not present in डोमेन ए। आपके पास कहते हैं कोई फंक्शन दिया है ए से बी, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका प्री इमेज ना हो। जैसे ये देखिए, इस तरह का प्री इमेज, सबके प्री इमेज हों। देखिए ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन या फिर सरजेक्शन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन इन या फिर सरजेक्शन। देयर आर नो एलिमेंट्स इन कोडोमेन बी हुज प्री इमेज इज नॉट प्रेजेंट इन डोमेन ए। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन सरजेक्शन का है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि द कोडोमेन रिड्यूसेस टू रेंज। देखिए ये जो रेंज है ना, सब इनपुट के आउटपुट ही सिर्फ आप ले रहे हैं, तो वही तो रेंज होता है। तो कोडोमेन जो है वो रेंज के लिए है। तो मैथमेटिकली हमको चेक करने का तरीका है फॉर ऑन टू फंक्शन, मैथमेटिकली फॉर ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। अगर एफ का जो रेंज है, यदि एफ का रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। राइट, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। हमने कहा कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका ही प्री इमेज ना हो। अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा तो कोडोमेन रिड्यूसेस टू रेंज ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएगा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर हम लोग कभी मैथमेटिकली आपको कोई सवाल में चेक करना है कि चेक वेदर दिस फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, तो आप कहेंगे ऐसा करिए, इसका रेंज निकाल लीजिए और फंक्शन का कोडोमेन दिया रहेगा। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर है तो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल्स, नोट इट डाउन। ओके, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द डे। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड एज, मान लीजिए कोई फंक्शन है विच इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ, ये आर पॉजिटिव से आर जाएगा। यानी ये देखिए लिखने का तरीका है कि इस फंक्शन का डोमेन है आर पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, और रेंज जो है वो सारे रियल नंबर है। और एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज 2x प्लस ln x। ठीक है, आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x प्लस ln x। आपको बताना है चेक वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है ऑन टू है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं। इसके सॉल्यूशन में आते हैं और इसके सॉल्यूशन में हम आते हैं और कहते हैं इसका कोडोमेन क्या है, सारे रियल नंबर हैं। कोडोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन ऑल रियल नंबर है। रेंज की बात करते हैं। ग्राफ आप देखिए, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, y इज इक्वल टू, ये ग्राफ आप देखते हैं y इज इक्वल टू 2x।
और एक ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू ln x। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये ग्राफ इससे कहीं ऊपर ही होगा, तो ये ग्राफ जो है पॉजिटिव साइड के लिए 2x प्लस ln x हो जाएगा, और नेगेटिव साइड पे तो फंक्शन हमने डिफाइन ही नहीं किया है, नेगेटिव साइड में तो फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, तो कहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं। आप अगर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाइएगा तो ln x मोर्चा संभाल लेगा, यहाँ पे जब ये जीरो होगा, जीरो से थोड़ा सा आगे ये जीरो जितना बड़ा होगा ln x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो माइनस इन्फिनिटी भी होगा। और इस रेंज में जब आप कहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए देख रहे हैं तो कोई डिसकंटिन्यूटी भी नहीं होगी, होगी क्या, कोई डिसकंटिन्यूटी भी नहीं होगी। और जब आप बात करेंगे प्लस इन्फिनिटी के लिए तब दोनों लोग सक्षम हैं, दोनों लोग जुड़ जाएंगे, कहीं पे डिसकंटिन्यूटी भी नहीं है, माइनस इन्फिनिटी भी मिल रहा है, प्लस इन्फिनिटी भी मिल रहा है, तो कोडोमेन आपका R है और रेंज भी आपका R है। सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, f of x is an onto फंक्शन, f of x जो है वो onto फंक्शन है। तो पहला एग्जाम्पल 2x प्लस ln x जो कि r पॉजिटिव से r तक वैरी कर रहा था, कोडोमेन इसका r था, रेंज भी इसका r आया, तो दिस फंक्शन इज ए onto फंक्शन, इसको काइंडली नोट कर लीजिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है कोई फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम whose domain is given as real number and codomain is given as real number। फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, आपके पास एक पैराबोलिक फंक्शन है, वर्टिकल पैराबोला, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है वेदर दिस इज ए इनटू फंक्शन और ए ऑनटू फंक्शन। आप एक काम कर सकते हैं कि बहुत आसानी से इस ग्राफ का इसका ग्राफ निकाल सकते हैं। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे निकालते हैं, पढ़ा ही है बहुत बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या क्या कंडीशन देखते थे, 4 कंडीशन देखते थे, याद करिए। पहला a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 का मतलब वर्ल्ड कप सीधा, अब ये ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखते थे, दूसरा हम देखते थे कि सब कुछ ठीक है। दूसरा आप देखते थे d का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा कि d का वैल्यू 0 से बड़ा है, d का वैल्यू 0 से बड़ा है, b स्क्वायर 9 माइनस 8 1, यानी d स्क्वायर 1 से d स्क्वायर 0 से बड़ा है, b स्क्वायर माइनस 4 से d 0 से बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि जब ये d 0 से बड़ा है तो इसके 2 रूट्स पॉसिबल हैं, 2 रियल रूट्स पॉसिबल हैं, और ये जो 2 रियल रूट्स होंगे ये ग्राफ को 2 बार कट करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा हम कहते थे कि साहब ये माइनस b/2 है, जहाँ पर ये ग्राफ जो है अपने आप को टर्न करता है, माइनस b/2 है, तो इस केस में माइनस b/2 होगा माइनस 3/2, यानी कहीं यहाँ पर, ठीक है। और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा इस केस में, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 0,2 पे करेगा, तो ये ग्राफ आपका दिखने में कुछ इस तरह का होगा। ये पॉइंट होगा 0,2, ये माइनस b/2 है, ये हो जाएगा आपका माइनस 3/2, ठीक है। ये ग्राफ दिखने में ऐसा होगा। अब हम इसका रेंज निकालेंगे, रेंज निकालेंगे तो ये फंक्शन अपने मिनिमा को अटेंड करेगा, x इज इक्वल टू माइनस 3/2, तो आप f माइनस 3/2 लेते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस 3/2 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2, तो यहाँ पर 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 9 माइनस 18 प्लस 8 इज इक्वल टू 17 माइनस 18 माइनस 1/4, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस 1/4, ये आपका हो जाएगा माइनस 1/4, और ऊपर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो रेंज आपका हो जाएगा, रेंज हो जाएगा माइनस 1/4 से इन्फिनिटी। लेकिन कोडोमेन क्या दिया है, कोडोमेन दिया है रियल नंबर, और रेंज आ रहा है माइनस 1/4 से इन्फिनिटी। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। तो जब कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, सिंस कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दिस फंक्शन, ना बाबा ना,
दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो आपको कह रहा है क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? आंसर है नो, दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, चेक हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन क्या है? आप कहते हैं कि फॉर अ फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है जिसका डोमेन ए है और कोडोमेन बी है। इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one element, if there exists at least one element in codomain which has no preimage, which has no preimage in domain। आप कहते हैं कि आपके पास ऐसा केस है कि फंक्शन में देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका डोमेन में कोई प्री इमेज ना हो, तो वैसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। इन अदर वर्ड्स अदर सिंपल भाषा में बोलें तो आप कहेंगे कि रेंज इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो। ठीक है, उस केस में क्या हो रहा था, वो दोनों बराबर हो रहे थे। यहां पर प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कोडोमेन में होगा और रेंज में नहीं होगा। तो आप कहेंगे, आप ऐसे समझिए, व्हेन रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर ना होंगे तो फंक्शन जो है वो आपका इनटू फंक्शन है। तो बहुत सिंपल है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू है, जो इनटू नहीं है वो ऑन टू है। जैसे वन मेनी मेनी वन में देखा था, वैसे ही इनटू ऑन टू में देखा था। आपने चेक किया, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है तो आप कहेंगे साहब ये आपका ऑन टू फंक्शन है, और अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो इनटू फंक्शन है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि हर एलिमेंट जो है वो कोई एक एलिमेंट छोड़ दिया, हम ये एक एलिमेंट छोड़ दे रहे हैं, बाकी सब एलिमेंट का किसी न किसी से दोस्ती करा देंगे। ठीक है, बाकी सब का किसी न किसी से दोस्ती करा देंगे। एक एलिमेंट देखिए, ये साहब ऐसे हैं जो इलीगल थे। मैंने बोला ना, इनटू फंक्शन एक एलिमेंट ऐसा खोज लीजिए जिसका प्री इमेज नहीं था, इसके ऊपर वाले यहाँ नहीं रहते थे। ठीक है, अगर एक एलिमेंट भी ऐसा मिल जाएगा तो आप कहेंगे कि वैसे फंक्शन आपके इनटू फंक्शन है। ठीक है, चेक करने का तरीका समझ गए कि रेंज और कोडोमेन को चेक कर लीजिएगा, दोनों बराबर नहीं होंगे तो फंक्शन आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल देखिए, कंसीडर द फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन है कि f इज सच दैट इट वेरीज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, और फंक्शन f ऑफ x जो है वो है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन जो है f ऑफ x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको चेक करना है, चेक वेदर f ऑफ x इज ऑन टू और इनटू। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ऑन टू है कि इनटू है। सीधी बात, नो बकवास, सीधे सीधे करेंगे क्या। आप चेक करिए इसका कोडोमेन, कोडोमेन लिखा हुआ है, कोडोमेन इसका आ रहा है ऑल रियल नंबर। अब हम निकालते हैं इसका रेंज। तो जब y आप ले रहे हैं एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और x सारे रियल नंबर हैं, तो आप जानते हैं कि एक्स टू द पावर 4 नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और इसका भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। देखिए एक्स टू द पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा और ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो रेंज आपका हो जाएगा
रेंज हो जाएगा 0, क्लोज्ड इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, लेकिन कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, आप लिखेंगे सिंस कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इनटू फंक्शन। अभी तक ऑन टू चेक कर रहे थे, अगर ऑन टू नहीं है तो ये इनटू फंक्शन है, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा इनटू फंक्शन का। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर द फंक्शन एफ whose domain is given as all real number and codomain is given as real number f of x minus x cube plus 3x square minus 2x plus 4 is on to और into। आपके पास एक फंक्शन दिया है, आपको पता करना है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है कि इनटू फंक्शन है। तो हम इसका सॉल्यूशन जब देखेंगे तो कहेंगे भाई कोडोमेन इसका दिया हुआ है कितना, कोडोमेन दिया हुआ है ऑल रियल नंबर्स, कोडोमेन दिया हुआ है ऑल रियल नंबर्स। और रेंज की जब बात करिएगा तो सिंस दिस इज ए क्यूबिक फंक्शन, ये क्यूबिक फंक्शन है और क्यूबिक फंक्शन का रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। देखिए एक दो ही तरह का क्यूबिक फंक्शन होता है, ऐसे फंक्शन जिसका एक रूट हो तो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर रहा है, और ऐसे फंक्शन आपके पास होते हैं इस तरह के फंक्शन। ठीक है, तो देखिए जब आप इमेजिनरी रूट्स की बात करते हैं तो दो बात देखते हैं, या तो इसका एक रियल रूट हो, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर बच्चों उसके दो रूट्स तीन रूट्स रियल हो। दोनों ही केस में इसका रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को वैरी कर रहा है। तो उस तरह से इस क्यूबिक फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर से है, तो आप कहेंगे कि सिंस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, चूंकि रेंज और कोडोमेन बराबर है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑन टू फंक्शन, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो ये सवाल में ये हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नोट इट डाउन। अगला कॉन्सेप्ट अब इसमें है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन जो है ना, ये सबसे स्ट्रिक्ट रूल है फंक्शन पे। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? ये आपके होते हैं ऐसे फंक्शन जो 1 1 हो और साथ में ऑन टू भी हो। इधर से देखिए तो 1 1 दिखे, उधर से देखिए तो ऑन टू दिखे, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन आर नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। आप कहते हैं इफ अ फंक्शन इज बोथ 1 1 and on 2, then it is a बाइजेक्टिव फंक्शन। जब फंक्शन जो है वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो वैसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन आर नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। सबसे स्ट्रिक्ट रूल है बाइजेक्टिव फंक्शन ही। ठीक है, जब 1 1 भी हो चेक करना आप जानते हैं, ऑन टू भी आप चेक करना जानते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। आप कहेंगे साहब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी एक जवाब है। मैपिंग के बाद जो अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन का। इन्वर्स फंक्शन में सारे फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होते, सिर्फ वही फंक्शन इन्वर्टेबल होते हैं जो बाइजेक्टिव होते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है चेक करना आपको मैपिंग कि आप 1 1 ऑन टू चेक कर सकें। तो आप कहते हैं ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टेबल। सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन जो है यही इन्वर्टेबल होते हैं। सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टेबल हैं, तो यही 1 1 ऑन टू की कहानी है, वो बाइजेक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ डू योरसेल्फ के लिए। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, डू योरसेल्फ का आज आपके लिए 2 सवाल है। ये क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है। एक फंक्शन दिया है x + 2/x-1, जहाँ इसका डोमेन दिया है क्लोज्ड इंटरवल 0 से इन्फिनिटी -1। 1 नहीं होगा, समझ भी रहे हैं, 1 के लिए डिफाइंड नहीं है। आप समझिए सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, वहाँ से लेकर b तक डिफाइंड है। आपको बताना है कि b का क्या वैल्यू होगा, b का सेट क्या होगा, किस इंटरवल में b लाई करेगा, फॉर विच दिस फंक्शन f ऑफ x ऑन टू। दूसरा क्वेश्चन दिया है x - 2/x - 3।
इसका डोमेन भी नहीं पता है और कोडोमेन भी नहीं पता है। डोमेन और कोडोमेन ए और बी दिया है, आपको बताना है कि ये डोमेन ए और कोडोमेन क्या होगा फॉर विच दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब अभी बताया आप लोगों को, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर द डे और मैपिंग आपका खत्म हो चुका है। अगले क्लास में वी विल स्टार्ट विथ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो आप लोग आज का इस इंपॉर्टेंट लेक्चर को बहुत ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए और लगातार अपनी पढ़ाई जो है इफेक्ट मत होने दीजिए। अब वी हैव टू कोप अप विद द न्यू सिचुएशन। नए सिचुएशन में इसके साथ पढ़ने की आदत डालनी है और पूरे ध्यान से पूरे मनोयोग से पढ़िए। कोई डाउट होगा तो मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।